सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि जेल में केजरीवाल के साथ आतंकियों जैसा सलूक हो रहा है। संजय सिंह ने कहा कि जेल में सीएम केजरीवाल ने संदेश भेजा है कि वो आतंकवादी नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि सीएम केजरीवाल को लेकर बदले की भावना है। केजरीवाल जी ने देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, जिस जनता के लिए उन्होंने एक बेटे, एक भाई की तरह काम किया, उस जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं, आतंकवादियों जैसा। आपको शर्म नहीं आती? इस कदर अपनी नफरत में आप आगे बढ़ चुके हैं कि उनके परिवार से, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके आप करते हैं। पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री, जिनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात आप शीशे की दीवार खड़ी करके कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस कार्रवाई से यह जाहिर कर दिया गया है कि उनके मन में पूरी तरीके से एक नफरत, दुर्भावना और बदले की भावना अरविंद केजरीवाल जी के प्रति भरी हुई है। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी, 24 घंटे प्रताड़ित करने की योजना, 24 घंटे इस बात में आपका दिमाग काम कर रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल का मनोबल गिर जाए, कैसे उनको और उनके परिवार को अपमानित किया जाए, कैसे उनके पार्टी के नेताओं को अपमानित किया जाए और उनका मनोबल तोड़ा जाए। मैं प्रधानमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल है, दूसरी मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं। ये दूसरी मिट्टी के बने हुए इंसान हैं। IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया इन्होंने। सैद्धांतिक मुद्दा आया तो 49 दिन की सरकार से भी इस्तीफा दिया। भगवंत मान जी ने बताया कि किस तरह से मुलाकात कराई गई। भावुक हो गए वो। हम सब के लिए ये भावुकता की बात है, ये कष्ट देने की बात है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए ये शर्म की बात है। आप अपने आप में भी अगर कभी 1 मिनट सोचते होंगे तो अपनी इंसानियत को मारने का काम आप कर रहे हैं। अपनी इंसानियत को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इससे आप कोई अच्छा संदेश देश में नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इससे कोई अच्छी धारणा इस देश के लोग आपके बारे में बनाएंगे, ये कभी मत सोचिएगा। कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद में पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान काफी भावुक नजर आए थे और जेल से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया से बात की थी और मीडिया को कहा था कि जिस तरीके का व्यवहार, बर्ताव अरविंद केजरीवाल के साथ में जेल के अंदर किया जा रहा है, वो आतंकियों से भी गैर गुजरा है और जो आदतन अपराधी होते हैं जेल के अंदर, उन्हें रखा जाता है, उन्हें भी इससे ज्यादा सुविधाएं दी जाती है। अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात भी इस तरीके से कराई गई कि 2 आतंकियों की मुलाकात कराई जा रही हो या किसी आतंकी से मिलने के लिए कोई आया है, इस तरीके से मुलाकात की गई। शीशे की दीवार बीच में थी, फोन के माध्यम से बातचीत हुई। तमाम बड़े आरोप, गंभीर आरोप कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर और सीधा सीधा निशाना केंद्र सरकार पर साधते हुए लगाए थे। आज इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का बर्ताव अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में किया जा रहा है, वो अपराधियों से भी गैर गुजरा है और एक सिटिंग सीएम को किसी प्रकार की सुविधाएं तक नहीं दी जा रही हैं। जेल में जो बर्ताव किया जा रहा है वो बेहद ही खराब है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। फोन पर उनकी आमने सामने बैठाकर बात हुई थी और इन्हीं सब बातों को लेके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। हालांकि सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम लगातार दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे। जेल में केजरीवाल के साथ आतंकियों जैसा सलूक किया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकी नहीं हूं। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, जिस तरीके से कल मुलाकात हुई दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में, गंभीर आरोप लगाए गए थे, अब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, देखिए, कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी। लेकिन जब वो मुलाकात करके बाहर आए तो उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि एक बड़े से बड़े जो कहा जाए खूंखार जो आरोपी है उसको भी सहूलियत दी जाती है कि वो अपने परिवार के लोगों से आमने सामने बैठ के बात कर सके। लेकिन यहाँ पर दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक शीशे की दीवार के उधर से खड़े करके फ़ोन के जरिए बात कराई गई। ऐसा सलूक तो किसी आरोपी या बड़े खूंखार आरोपी के साथ भी नहीं किया जाता है। ऐसे लग रहा था कि मुलाकात हो रही है, इस तरीके से मुलाकात कराई गई और कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए वो बेहद गंभीर लगाए गए। और यही वजह है कि आज देखिए कि संजय सिंह ने भी प्रेस वार्ता करके बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि जो बदसलूकी है वो काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे वो कोई आतंकवादी हों। इस तरीके से ट्रीटमेंट उनके साथ किया जा रहा है, तो कहीं ना वो बेहद गंभीर है। हालांकि तिहाड़ प्रशासन की तरफ से अभी कोई जवाब या कोई अपनी तरफ से सफाई नहीं आई है। जैसे ही तिहाड़ प्रशासन कोई सफाई देता है या कोई जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब देता है तो वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी कल से लगातार हमलावर है और एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर हम देखें बलराम, एक संदेश है जो कि आज संजय सिंह ने पढ़ा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये संदेश है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। अब इस पूरे मुद्दे को आतंकवादी नहीं हूं मैं, जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, इसको भी काफी ज्यादा उठाते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से निशाना साधते हुए हम देख पाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भगवंत मान तिहाड़ जेल से बाहर आए थे तब भी उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ये मुलाकात ऐसे कराई गई जैसे मैं किसी आतंकवादी से मिलने गया हूँ। दोनों सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और ऐसे में इस तरीके की जो बदसलूकी की गई है वो कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने अपने मुलाकात पर भी सवाल खड़े किए और जिस तरीके से आज संजय सिंह ने उनके संदेश को पढ़ा और कहा कि उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। जिस तरीके से मेरे साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव किया जा रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया हो और उसके साथ वो सलूक किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी बेहद गंभीर लगा रही है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इन आरोपों पर तिहाड़ प्रशासन क्या कहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी
संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके ये आरोप लगाया था कि उनके परिजनों को मुलाकात के लिए कटघरे के बाहर खड़ा किया जाता है, शीशे की दीवार खड़ी कर दी जाती है और परिवार को ठीक ढंग से मिलने नहीं दिया जाता है। उन्हें मुलाकात के दौरान काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। तो इस तरीके के आरोप लगे थे। लेकिन कल जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात की और उन्होंने भी कहा कि हमको टेलीफोन के जरिए बातचीत कराई गई, एक शीशे की दीवार खड़ी की गई, जंगले के उधर से अरविंद केजरीवाल थे, जंगले के इधर मैं था, ऐसी कौन सी दिक्कत थी, ऐसा कौन सा आरोप लग गया है अरविंद केजरीवाल पर जिसकी वजह से उन्हें किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा, किसी से ठीक ढंग से मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा। तो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया है और जैसे ही कोई जवाब आता है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को लेकर के तिहाड़ जेल प्रशासन क्या कहता है। जी, कि जब से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई थी आम आदमी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है और कई दफा प्रोटेस्ट भी किया गया है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में बलराम। हमारे साथ वीरेंद्र बब्बर बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, कल मुलाकात हुई भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है। मुलाकात भी ऐसे कराई गई जैसे किसी पेशेवर अपराधी को, पेशेवर आतंकी को मिलवाया जा रहा हो जेल के अंदर। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में देश की, दिल्ली की जनता और हम सब भली भांति जानते हैं कि उनका काम है केवल और केवल झूठे अनर्गल आरोप लगाना और भाग जाना। ये जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, मैं हैरान हूँ। संजय जी ने भी करके कहा, भाई संजय सिंह जी तो खुद इतना समय अंदर रह करके आए। सत्येंद्र जैन की वीडियो हम सबने देखी, किस प्रकार से वहां मसाज हो रहा है, किस प्रकार से फ्रूट डाइट मिल रही है और केजरीवाल जी को जिस प्रकार से घर के खाने की छूट और अनेकों अनेक जो दूसरी सुविधाएं मिली हैं, उसके बाद ये कहना कि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है या मुलाकात इस प्रकार से करवाई गई, ये निश्चित रूप से अशोभनीय है। और जो लोग खास तौर पे संवैधानिक पदों पे बैठे होते हैं उन्हें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनके शब्दों को लोग सुन रहे हैं, उनकी बातों का कोई मतलब होता है। तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग जब झूठ बोलते हैं तो निश्चित रूप से दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है कि इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं। और झूठ के पैर नहीं होते, आज नहीं तो कल 2-4 दिन के अंदर ये भी चीजें सामने आ जाएंगी जैसे इनके पहले बाकी सारे झूठ पकड़े गए हैं, एक इस झूठ पे भी ये एक्सपोज हो जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर जो कानून व्यवस्था है, जो न्यायिक प्रणाली है, उसके ऊपर किसी प्रकार का आरोप कम से कम आज के समय में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसी ने आज तक नहीं लगाया। तो ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये इनकी हताशा दिखाती है क्योंकि ये जानते हैं इनके इंडी गठबंधन के अंदर कोई दम नहीं है। इन्होंने साम दाम दंड भेद, एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाले, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहने वाले, एक दूसरे को जेल में भेजने की बात करने वाले, जिस प्रकार से ये लोग थे आज सब मजबूरी में इकट्ठे हुए हैं। तो ये एक दूसरे के झूठ को कंधा दे करके बड़ा करने की कोशिश करते हैं, सहारा देने की कोशिश करते हैं। पर निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के अंदर देश की और दिल्ली की जनता ये स्पष्ट कर देगी कि अब इनका झूठ एक्सपोज हो चुका है, ये लोग सामने आ चुके हैं, इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वीरेंद्र जी, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक शीशे की दीवार बीच में खड़ी करके फोन से बातचीत कराई गई, मुलाकात कराई गई, सामान्य मुलाकात भी हो सकती थी प्रशासन की मौजूदगी में। देखिए, मैंने कहा ना आपसे, क्योंकि उस समय संजय सिंह जी जब मिलने के लिए गए या भगवंत मान जी मिलने के लिए गए, मैं तो वहां था नहीं जी। परंतु निश्चित रूप से जिन प्रकार की परिस्थितियां, जो बातें सामने आ रही हैं और इससे पहले जो हमारे अनुभव रहे हैं, संजय सिंह जी इतने समय जेल में रह के आए ना जी, किसने उनके बीच में शीशे की दीवार खड़ी करी, किसने उसके बीच के अंदर जो है जो ये बात, आज तक तो केजरीवाल जी ने भी नहीं कहा कि संजय सिंह के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, आतंकवादियों वाला व्यवहार हो रहा है। सत्येंद्र जैन की वीडियो हम सबने देखी, मनीष सिसोदिया ने आज तक नहीं कहा कि मेरे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। केवल केजरीवाल जी को ऐसा कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो एक इनोसेंस कार्ड खेलना चाह रहे हैं, वो लोगों की जो है भावनाओं के साथ खेलने का एक बार और पुनः असफल प्रयास कर रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप से वो असफल होंगे। और इस सबके बीच में वीरेंद्र जी, जेल प्रशासन पर तो सवाल उठाई है, सीधा सीधा बीजेपी पर भी हमला बोला है। देखिए, बीजेपी का तो इसके अंदर कोई काम नहीं है। जेल प्रशासन जो है, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। कौन किन परिस्थितियों में क्या काम कर रहा है वो केवल वही लोग समझ सकते हैं। और आप तो जानते हैं इन लोगों को,
जिन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को अपने घर बुला करके जो लोग पिटवा सकते हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर के दरवाजों के ताले तोड़ करके जो है वहां से जरूरी फाइलें गायब करवा सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकते? जो ये कह सकते हैं सार्वजनिक रूप से कि अब सब कुछ हमारे हाथ में है, सबका हिसाब किया जाएगा, सबको जवाब दिया जाएगा, इस प्रकार के बयानवीर हैं ये, जिन्हें प्रशासन में, संविधान में किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं है, जो अपनी फोटो वहां लगाते हैं जहां के उनका अभी अधिकार नहीं है इस प्रकार के स्थानों पे अपनी फोटो लगाने का। आप समझ सकते हैं जो गाड़ी बंगला कोठी ना लेने की बात करने वाले जब 68 करोड़ रुपए अपने बंगले पे लगा सकते हैं तो वो क्या नहीं कर सकते? ये सब धीरे धीरे दिल्ली और देश की जनता देख रही है, सब सामने आ जाएगा। ठीक है, आनंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मैं लौटूंगी आपके साथ वीरेंद्र जी। आनंद जी, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि बीजेपी का कहना है सभी बेबुनियाद। देखिए, ये आरोप को ना हम पुष्टि कर सकते हैं ना इसका खंडन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी देश के संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ रही है अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा देश, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन बदकिस्मती से बीजेपी सिर्फ सत्ता के लालच में किसी भी तरीके से बिलो द बेल्ट अटैक करने की कोशिश कर रही है। मैं इस इंस्टेंस को तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है वो जग जाहिर है। लोगों को समझ में आ गया है कि ये भ्रष्टाचार के नाम पे जो कार्रवाइयां चल रही है वो किस तरीके से सत्ता प्राप्ति करने का एक तरीका मात्र बनता जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को जो उनके शरण में आ जाते हैं उनको पनाह देने का काम कर रही है, और जो उसके विरोध में आता है उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया जाता है। ये वाकया सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, जो सारे बड़े नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी रैलियों में 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाते थे, आज वो उनकी फाइलें गायब हो जाती हैं, फाइलें जल जाती हैं और उनको बेगुनाह साबित करके छोड़ दिया जाता है। ये देश देख रहा है कि किस तरीके से उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, चाहे आसाम की बात कर लीजिए, चाहे वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, कर्नाटका की बात कर लीजिए, जहां पे रेड्डी ब्रदर्स 35,000 करोड़ के आरोपी हैं, लेकिन एक के करके एक सारे के सारे लोग, सारे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री मोदी के पीछे लामबंद होते जा रहे हैं। ये जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला लोगों के सामने आया है, ये लोगों के सामने एक खुली किताब है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को पनाह दे रही है, और इलेक्टोरल बॉन्ड कोई एक स्कैम नहीं है। लोगों को समझ में आने लगा है कि ये मदर ऑफ ऑल स्कैम है। जिस तरीके से कोविड में दवा की कंपनियों के साथ मिली भगत करके लोगों को गलत दवाइयां मुहैया कराई गई और पैसे ऐंठने का काम किया गया, ये बीजेपी का एक्सटॉर्शन मॉडल है जिसको लोगों के सामने हमें एक्सपोज करने की जरूरत है। देखिए, ये देश का चुनाव है और हमें संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार सिर्फ कुछ चुनिंदा उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। देश के 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ लोगों को मात्र इन्होंने 5 किलो के राशन की लाइन में लगा दिया है। देश की जनता इसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार है, और दिल्ली में मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से ये बैकफुट पर खेल रहे हैं, इन्होंने अपने 6 के 6 सिटिंग एमपी को जिस तरीके से चेंज कर दिया, वो दर्शाता है कि इनके खुद के आंकड़े, खुद का आकलन उनको बताता है कि 6 के 6 सीटें उनके लिए माकूल नहीं है दिल्ली में।